क्षेत्रफल भी देख लिया था, त्रिभुज का देखा था, समांतर चतुर्भुज, और बाकी तो हॉस्टल में है जो फोन में तो पूछ लो एक बार, क्या करना वही है सर। कितने जने हैं हॉस्टल में? नहीं, यहाँ पर है, उसके अलावा कितने? एक। अपनी क्लास में और कौन आएगा अब? ठीक है। आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पूजा, आवाज आ रही? तो अपन ने वेक्टर प्रोडक्ट देख लिया था ना, क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो लास्ट चीज जो अपन ने देखी थी उसके अंदर अपन ने सदिश गुणन देख लिया था, सदिश गुणन की विशेषताएं देख ली थी, और सदिश गुणन कहाँ कहाँ पर अपन यूज कर सकते हैं ये देख लिया था। तो आज अपन त्रिगुणन देखेंगे, अदिश त्रिगुणन देखेंगे, फिर सदिश त्रिगुणन देखेंगे, दो तीन चीजें और वो देख के फिर सवाल करेंगे सीधा, है ना। थ्योरी मेनली यही है, बाकी सवालों के थ्रू देखते रहेंगे और जो जो आता रहेगा अपन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर अपन। तो अगला हेडिंग डाल दो आप, अदिश त्रिगुणन, अदिश त्रिगुणन। ठीक है, अदिश त्रिगुणन को ये भी बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या इसको ये भी बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट। सदिश त्रिगुणन का मतलब ये होता है, सदिश त्रिगुणन का मतलब है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आपको वापस एक सदिश ही देगा, जिसका आप ए वेक्टर के साथ अगर डॉट करोगे तो आपको वापस अदिश मिल जाएगा। तो अदिश त्रिगुणन में आपको मिलता क्या है? वापस अदिश ही मिलता है। ये बात समझ में आई? तो ये ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी लिखते हैं, बी क्रॉस सी करना आता है, आई जे के बना के करते हैं, उसके बाद डॉट करना आता है ए से। तो ये जो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी अपन देख रहे हैं, इसको भी अपन डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने का तरीका ध्यान रख लो। मान लो आपका ए वेक्टर है ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप। बी वेक्टर क्या मान लें? b1 आई कैप, b2 जे कैप और b3 के कैप। और सी वेक्टर क्या मान लें? c1 आई कैप प्लस c2 जे कैप प्लस c3 के कैप। मान लो आपके ये तीन सदिश हैं, तो आपका ये अदिश त्रिगुणन जो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी है, इसको आप लिख सकते हो a1 वेक्टर, a1 तो अभी यहाँ यूनिटी आ गई, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ये आपका ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी को शो करता है। और इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं बॉक्स, ये बॉक्स दिख रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इसलिए इसको अदिश त्रिगुणन या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। निकाल लेंगे अगर अपने पास तीन वेक्टर है तो। बात समझ में आई? पक्का? अच्छा, अब इसके केस में अपन क्या कर सकते हैं, आप डिटर्मिनेंट में पढ़ोगे, डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि अपन क्या कर सकते हैं, दो रो इंटरचेंज कर दें या दो कॉलम इंटरचेंज कर दें, तब भी आपका डिटर्मिनेंट क्या रहता है? सेम रहता है। तो मैं दो रो को बदलूं तो एक रो नहीं, एक रो में तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दो रो बदलूं तो क्या रहता है? सेम रहता है। तो मैं इसके अंदर दो बदल सकता हूं, है ना। जैसे मान लो ए की जगह बी, बी की जगह सी रख दिया मैंने, तो उसमें क्या हो जाएगा? तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपका ये जो बॉक्स है, बॉक्स ए बी सी, ये आपका बॉक्स सी ए बी और ये आपके बॉक्स बी सी ए, इन तीनों के बराबर होता है। ये तीनों क्या होंगे? आपके इक्वल है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी लिखूं, ठीक है, या फिर सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी लिखूं,
या फिर बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए लिखूं, ये तीनों क्या हो जाएंगे बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने दो दो चेंज कर दिए। जैसे यहाँ पर इसके केस में मैंने क्या किया, इसके केस में मैंने ये किया कि यहाँ ए बी सी था। अब ये जो ए बी सी था तो इसमें मैंने दो चीज़ें करी है ना। पहले तो मैं सी की जगह बी लाया, बी की जगह सी लाया तो नेगेटिव हो गया होगा, और फिर वापस मैं सी की जगह ए की जगह सी ले आया तो ये बन गया। जब भी आप दो बार चेंज करोगे तो ये जो आपका अदिश त्रिगुणन है ये चेंज नहीं होगा। मान लो इसकी जगह मैंने अगर इसको चेंज कर दिया होता, अगर मैं बी ए सी कर दूं तो फिर वो नेगेटिव आ जाएगा। मतलब अगर मैं एक ही बार चेंज करूं, जैसे ए की जगह बी, बी की जगह ए, मैंने एक ही बार चेंज किया तो ये क्या रहेगा माइनस बी ए सी। लेकिन अब मैं एक और चेंज कर दूं है ना, एक और क्या, सी की जगह ए की जगह सी, तो वापस ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। बात समझ में आई? दो चीजों को चेंज किया जा सकता है। ये आपका अदिश त्रिगुणन की डेफिनेशन है, ठीक है। और आप अदिश त्रिगुणन में बॉक्स ए बी सी को लिख सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी। इसके साथ साथ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ये भी लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, आप इसको ये भी लिख सकते हो ए क्रॉस बी डॉट सी। दोनों ही आपको सेम नतीजा देंगे। क्या ये बात समझ में आई? वेक्टर त्रिगुणन निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी समझ में आ रही ना, क्यों ये दोनों बराबर हैं और क्यों इसमें माइनस का फर्क आ रहा है? पक्का इनमें दो दो चेंज हो रहे हैं। जैसे यहाँ बी से सी, सी से बी करा पहले अपन ने, और फिर ए से सी, सी से ए कर दिया। इसमें अपन ने एक ही बार चेंज किया, ए की जगह बी, बी की जगह। दो बार करोगे डिटर्मिनेंट में रो चेंज तो कोई फर्क नहीं। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का। अब ये स्पेशली तब यूज होता है जब आपके जितने भी सदिश हैं, कल तो अपन ने समरेखीय देखे थे। समरेखीय यानी कोलिनियर जो होते हैं। कोलिनियर के लिए क्या बोला था? ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर। वो याद रखना है, वो भूलना नहीं है। अगर दो वेक्टर का क्रॉस कभी भी जीरो हो जाएगा ना, मतलब वो दोनों क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे, या कोलिनियर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा जीरो होगा। बात समझ में आई थी? कल देखा था अपन ने। तो अब अगर समतल अब अगर एक ही प्लेन में प्लेनर को प्लेनर वेक्टर्स है तो उसकी बात अपन यहाँ से देख सकते हैं। अगर अपन को चेक करना है कि सेम प्लेन समतल होता है ना, कि सेम समतल के अंदर तीन आपके सदिश हैं या नहीं, तो अपन क्या करेंगे उसका अदिश त्रिगुणन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी अब अपन क्या देख रहे हैं, एप्लीकेशन देख रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ पर काम आता है, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास समतलीय सदिश है, ठीक है, समतलीय सदिश को प्लेनर, यही बोलते हो ना, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कुछ पहले तो बात कर लेते हैं कोप्लेनर वेक्टर की। कोप्लेनर वेक्टर या समतलीय सदिश का मतलब है कि तीन वेक्टर एक ही प्लेन में। तो ऐसा समझो कि एक प्लेन के अंदर यदि आपके पास दो वेक्टर हैं जो कि समरेखीय नहीं है, तो आप उन दो सदिशों का यूज करके उस पूरे प्लेन में कोई भी सदिश बना सकते हो। जैसे मान लो इस सदिश के अंदर दो वेक्टर हैं, एक है आई कैप और एक है जे कैप। अब आप इस एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई भी वेक्टर बना सकते हो, जैसे 3i + 4j बना दोगे, 2i + 5j बना दोगे, इस तरह से कोई भी वेक्टर बना सकते हो। बात समझ में आ रही? तो इसी तरह अगर आपके पास एक समतल के अंदर दो ऐसे सदिश हैं जो कि समरेखीय नहीं है, तो आप उनसे कोई भी वेक्टर बना सकते हो। तो मैं ये बात यहाँ पहली बात एक तो ये लिख रहा हूँ इसके अंदर कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर समरेखीय नहीं है, ठीक है, समरेखीय नहीं है, कोलिनियर नहीं है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि उस समतल में सी वेक्टर को अपन लिख सकते हैं लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का यूज करके अपन सी वेक्टर लिख सकते हैं। लैम्डा और म्यू अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग सदिश के लिए, ठीक है। तो ये ए बी सी क्या हो जाएंगे इसके केस के अंदर? समतलीय सदिश। लैम्डा और म्यू के लिए कंडीशन देंगे, जैसे सी का ए के साथ डॉट ये आ रहा है, सी का बी के साथ क्रॉस ये आ रहा है, तो ऐसी कोई ना कोई कंडीशन देंगे जहां से अपन लैम्डा और म्यू ज्ञात कर सके। बट ये ध्यान रखना कि अगर ए बी के प्लेन में ही आपको सी मिलता है, अगर ए बी सी समरेखीय हैं, तो सी वेक्टर को अपन लिख सकते हैं लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ऐसा समझो अगर ए बी सी समतलीय सदिश हैं तो ए क्रॉस बी क्या आएगा? आपके समतल के लंबवत आएगा,
यदि ए क्रॉस बी समतल के लंबवत आ रहा है तो मैं उसका सी के साथ डॉट करूंगा तो 0 आना चाहिए। सी भी किस में था? समतल में था। तो ऐसा समझो, ये कब यूज करोगे? ये आपको तब यूज करना है जब प्रश्न में बोला जाए, क्या बोल रहा है प्रश्न में? जब प्रश्न में अगर आपको बोले क्या, जब प्रश्न में बोले कि सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के समतल में है, सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के समतल में है। बात समझ में आई? ठीक है। और ये तो तब होगा जब अपन को सी वेक्टर दिया नहीं और अपन को सी वेक्टर लेना हो। अगर आपको ये दे दिया कि ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, ए बी सी ये तीनों क्या है? समतलीय सदिश है, एक ही समतल के अंदर है। तो अगर आपको ये दे दे कि ए बी सी समतलीय हैं तो आप उसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हो? उसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 कर सकते हो। बी क्रॉस सी क्या आएगा? ए के लंबवत आएगा और उसका डॉट क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पर अपन बोल देंगे कि बॉक्स ए बी सी ये किसके बराबर है? ये 0 के बराबर। बात समझ में आई? पक्का क्लियर है ना? तो समरेखीय ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर, सी वेक्टर यदि समतलीय है किसके साथ? बी और सी के, तो ए वेक्टर को लिख दोगे लैम्डा बी प्लस म्यू सी। और चेक करना ए बी सी अगर एक ही समतल में है या नहीं, तो उनका बॉक्स क्या कर देंगे अपन? 0। बॉक्स कैसे निकालते हैं? इस डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। अगर 2 बार इंटरचेंज किया जाए, जैसे पहले मैंने ए और बी को बदल दिया आपस में, फिर बी और सी को बदल दिया आपस में, तो वो चेंज नहीं होता है। और बॉक्स एबीसी का मतलब ए क्रॉस बी करके फिर सी से डॉट करूं या बी क्रॉस सी करके ए से डॉट करूं, दोनों बातें क्या होंगी? बिल्कुल बराबर होंगी। बात समझ में आ रही है क्या? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं? चलो तो ये लिख लो, फिर इसकी एप्लीकेशन बताता हूं कि कहां कहां पर अपन इसको काम ले सकते हैं। एक तो ये है ही एप्लीकेशन, ये लिख लो, फिर और बताता हूं। पूजा समझ में आ रहा है? और कौन है ऑनलाइन आज? रामनिवास, रामनिवास समझ आ रहा है? चलो ठीक है। रामनिवास भी हॉस्टल में ही है क्या? अच्छा, फटाफट छापना आज है ना, खत्म करना है अपन को ही।
लिख लो तब बता देना भाई। क्लियर? चलो, तो अपन देखते हैं कि अपन इस अदिश त्रिगुण, एक तो अपन ने देखा कि भाई अदिश त्रिगुणन का अपन कहाँ पर उपयोग लेंगे। अगर अपन को देखना है कि अपने पास जो तीनों सदिश हैं ये सेम समतल में है या नहीं, तो इसका जो अदिश त्रिगुणन होगा ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। एक और चीज है, अब जैसे अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कहाँ लिया था, जब अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना था। किसका क्षेत्रफल निकाला था क्रॉस प्रोडक्ट से अपन ने? हाँ, और अपन ने उसके लिए स्थिति सदिश नहीं लिए थे। क्या लिए थे अपन ने उसके लिए? दो वेक्टर, है ना, जो उसकी एडजेसेंट साइड के साथ थे। जैसे मान लो एक ए बी वेक्टर ले लिया, एक ए सी वेक्टर ले लिया, उनका क्रॉस कर लिया, तो है ना, तो हाफ ए क्रॉस बी से अपन को त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला था, और ए क्रॉस बी से अपन को समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिला था। ठीक है, तो इसी तरह अब अपन देखते हैं कि अपन इसका कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि अपन अदिश त्रिगुणन को कहां कहां पर काम में ले सकते हैं, और अदिश त्रिगुणन की कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे अपन। अच्छा, उससे पहले एक साइड में ये लिख लेना, जहां पर कल क्रॉस प्रोडक्ट देखा था। अगर मान लो आपके पास ये कोई भी चतुर्भुज है, कैसा भी चतुर्भुज, मान लो ये जो विकर्ण है ना, ये d1 वेक्टर है, और ये दूसरा विकर्ण जो है ये d2 वेक्टर है। ठीक है, तो आप इसका एक तो a क्रॉस भी तो बताया ही था अपन ने, लेकिन वो किसके लिए था, समांतर चतुर्भुज के। ये कोई भी चतुर्भुज है, अगर आपको इसके विकर्ण दे रखे d1 d2, तो आप इसके लिए हाफ d1 क्रॉस d2 भी कर सकते हो, हाफ d1 क्रॉस d2। हाँ, ये आपको क्षेत्रफल दे देगा। तो ये अगर कोई चतुर्भुज दिया हो तो आप उस चतुर्भुज के लिए ये यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये अपन ने कल किया था, उसी में लिख देना। अभी अपन देखते हैं कि अपन अदिश त्रिगुणन के अंदर क्या क्या देख सकते हैं। तो अदिश त्रिगुणन आपका वॉल्यूम निकालने में काम आता है। वॉल्यूम को क्या बोलते हो? चलो, तो क्या क्या एप्लीकेशन है अपन अदिश त्रिगुणन की ये देख लेते हैं। ठीक है, तो आयतन निकालने में काम आएगा। किस किस का आयतन निकाल सकते हैं अपन इससे? एक आयतन अपन निकाल सकते हैं टेट्राहेड्रन का। टेट्राहेड्रन मतलब चतुष्फलक। तो चतुष्फलक का आयतन निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे चतुष्फलक का आयतन, वो देखते हैं। तो चतुष्फलक का या टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम। तो इसमें भी बेटा स्थिति सदिश नहीं लोगे आप, ये बात का ध्यान रखना। यदि मैं स्थिति सदिश दे रहा हूं ए बी सी डी, तो आपको a माइनस बी, a माइनस सी और a माइनस डी बनानी पड़ेगी। तो आप इसके अंदर जब लोगे, आपको आप जो भी सदिश लोगे उसमें आप जो साइड लोगे वो कैसी होनी चाहिए, एडजेसेंट, आसन्न भुजाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो आसन्न भुजाएं लेंगी। जैसे मान लो आपके पास, मान लो ये टेट्राहेड्रन है, ये पता है ना 4 ट्राइंगल होते हैं ऐसा। तो मान लो यहां से ये आपके पास a वेक्टर है, इसी बिंदु से आसन्न भुजाएं ले रहा हूं, याद रह जाएगी ना ये बात। इसी तरह ये एक और है, और ये आपका एक और है, तो ये सी वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। तो इसका आयतन अपन लिख सकते हैं 1/6 बॉक्स ए बी सी। भुजाएं कौन सी ले रहा हूं मैं, आसन्न भुजाएं। ये सारे सदिश किसके अलोंग है, आसन्न भुजाओं के अलोंग, एडजेसेंट। ठीक है, एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ये दिख रहा है, एक ही बिंदु पर मिलेंगे ये, तो ये एडजेसेंट। तो ये तो तब है जैसे मान लो यहां पर ओरिजिन रहा होगा, अगर नहीं है तो आप कर सकते हो उसको कन्वर्ट। जैसे मान लो मेरे पास ऐसा टेट्राहेड्रन है, मान लो इस तरह से टेट्राहेड्रन है मेरे पास। ये ए वेक्टर इसका स्थिति सदिश, इसका बी वेक्टर स्थिति सदिश, सी वेक्टर स्थिति सदिश, डी वेक्टर स्थिति सदिश। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, बी माइनस ए। कहां से कहां जा रहा है, बी की तरफ, क्या लिखोगे, बी माइनस ए। इसको क्या लिखोगे,
C माइनस ए, और इसको क्या लिखोगे D माइनस ए, और फिर अगर अपन को इसका आयतन निकालना है तो ये 1/6 के अंदर किसका बॉक्स ले लोगे, B माइनस ए, C माइनस ए, D माइनस 1। बात समझ में आ गई क्या? हाँ, अरे ये इसमें जा रहे हैं, ये इसमें बॉक्स प्रोडक्ट में जा रहे हैं। अभी निकाला तो था A डॉट B क्रॉस C। हाँ, अदिश त्रिगुणन है ना ये, अभी तो निकाला था अपन ने, अदिश त्रिगुणन है A डॉट B क्रॉस। ठीक है, और एक तो इसका निकाल सकते हैं, एक इसके अलावा अपन एक और वॉल्यूम, एक और आयतन निकाल सकते हैं इसके केस के अंदर, षटफलक का, समांतर षटफलक, पैरेललोपाइड। पैरेललोग्राम को ऊपर खींच दो, है ना, या क्यूबॉइड को धक्का मार दो, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। तो समांतर षटफलक देख लेते हैं एक बार। तो एक और आयतन निकाल सकते हैं अपन, किसका, समांतर षटफलक का, समांतर षटफलक। इसको अपन ऐसे भी बोलते हैं पैरेललोपाइड। क्या बोलते हैं, पैरेललोपाइड। अब इसके अंदर मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, इसमें भी आसन्न भुजाएं होगी, है ना, इसमें भी अगर ऐसा नहीं है ए बी सी नहीं दे रखे तो फिर वैसे निकालने पड़ेंगे अपन को, है ना। स्थिति सदिश दे रखे हैं तो अपन फिर सदिश निकालेंगे B माइनस ए करके। तो मान लो आपका ये कैसे होगा, ऐसा तिरछा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो ये मान लेता हूं मैं इस बिंदु से निकल रहे हैं, ये A वेक्टर है, ये आपका B वेक्टर है, और ये आपका C वेक्टर है। बाकी तीनों भी A B C होंगे। कल याद है ना, बोला था पैरेलली चला सकता हूं मैं, ये भी A है, ये भी B है, और ये भी C है, पैरेलल चला सकते हैं। तो इसका आयतन जो होगा ये हो जाता है बॉक्स ABC। क्या हो जाएगा, बॉक्स ABC। ये वही है अदिश त्रिगुणन A डॉट B क्रॉस। तो बॉक्स ABC/6 से अपने पास क्या आ रहा है, चतुष्फलक का आयतन, और इससे क्या आ रहा है, समांतर षटफलक का आयतन। ध्यान में रह जाएगी ये बात, पक्का, कोई दिक्कत इसके अंदर। चलो ये दोनों फॉर्मूला लिख लो, फिर लास्ट दो चीजें बताकर अपन उस पे चलते हैं, सदिश त्रिगुणन। शीट मिल गई होगी ना थ्योरी और क्वेश्चन वाली, हिंदी में। थ्योरी नहीं मिली, हिंदी डीपीपी मिल गई होगी, हिंदी में 10 डीपीपी है, 2-2 लगा लेंगे अपन रोज। बना लिया? अरे स्केल से बना रहे हो क्या? लिख लिया?
चलो, तो कुछ चीजें देख रहे थे अपन इस अदिश त्रिगुणन के बारे में। कभी कभी क्या होता है ना, ये बॉक्स एबीसी नहीं पूछ के कुछ और चीजें हैं जो पूछी जाती है, या बॉक्स एबीसी पूछा जाता है मगर बॉक्स एबीसी हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, अपन को हेल्प लेनी पड़ती है कुछ और चीजों की। वो क्या क्या है वो अपन देख लेते हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना, जरूरी चीज है, ठीक है। अच्छा, ये लिख रहा हूं मैं, यदि एक वेक्टर आपके पास A क्रॉस B है ना, तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देना, ये ध्यान रखना अपन को। यदि आपके पास A क्रॉस B है, यदि आपके पास B क्रॉस C है, और यदि आपके पास C क्रॉस A है, ठीक है, ये तीन अलग अलग वेक्टर, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस A, तो इनका अगर अपन अदिश त्रिगुणन निकालेंगे या बॉक्स प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा? A B C इसके बॉक्स के होल स्क्वायर के बराबर। याद रख सकते हैं? पक्का? अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, इसको मैं लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट, ये ABC का क्या है? स्क्वायर। ये बराबर होता है A वेक्टर डॉट A वेक्टर, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, A वेक्टर डॉट B वेक्टर डॉट A वेक्टर, B वेक्टर डॉट B वेक्टर, B वेक्टर डॉट, यहां पे क्या लिखूं? C डॉट A, C डॉट B, C डॉट C। अब ये आपको क्यों बता रहा हूं, कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो आपको ये बोल दिया कि आपको पैरेललोपाइड का समांतर क्या था? षटफलक, समांतर षटफलक का आयतन निकालना है, और आपके पास ऐसा दे नहीं रखा है कि ABC क्या है, तो अपन ये तो नहीं निकाल सकते, बट आपको ये पता है कि भाई मॉड A क्या है, A डॉट A क्या होता है? मॉड A स्क्वायर, तो कल बात करी थी अपन। B डॉट B क्या होता है? मॉड B स्क्वायर। C डॉट C क्या होता है? मॉड C स्क्वायर। तो ये तीनों पता है, और आपको A डॉट, ये दोनों बराबर होते हैं, A डॉट B, B डॉट A, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, कल देखा था, A क्रॉस B माइनस B, लेकिन A डॉट B, B डॉट A, तो ये बराबर है। और ये चीजें दे रखी है आपको, ठीक है, कि जैसे ABC वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया, है ना, मापांक दे दिया, और बीच का कोण दे दिया, तो अपन ये सारी चीजें निकाल लेंगे, और फिर इसका बाद में क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा काम की चीज है, इसको नहीं भूलना। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसके अंदर? चलो, एक और चीज ऐसी होती है कि जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास एक कोई भी मान लो षटफलक है, और उसमें मान लो A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, उसके जो आसन्न भुजाएं हैं, आपने कहा वॉल्यूम होगा बॉक्स ABC, उन्होंने बॉक्स ABC दे दिया, और बोल रहे हैं कि ऐसा या तो टेट्राहेड्रन या ऐसा पैरेललोपाइड जिसकी भुजाएं ऐसी हो, 2A प्लस B, A प्लस B प्लस C, A माइनस B प्लस C, इसका निकालो, तो उसका बॉक्स निकालना पड़ेगा अपन को। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक और तरीका होता है, जैसे मान लो अपन को बॉक्स ABC पता है ना, अब अपन से ये पूछा कि α1 A वेक्टर प्लस α2 B वेक्टर प्लस α3 C वेक्टर, ये पूरा एक वेक्टर दे दिया उन्होंने, ठीक है। एक और क्या दे दिया? β1 A वेक्टर प्लस β2 B वेक्टर, β3 C वेक्टर, ये एक और वेक्टर। ABC मिलाकर अलग अलग सदिश बना रहे हैं ये, ठीक है, और उनका अदिश त्रिगुणन ज्ञात करना। इसी तरह γ1 A वेक्टर प्लस γ2 B वेक्टर प्लस γ3 C वेक्टर। अब अगर आपको इसका बॉक्स निकालना है जिसमें ये तीनों वेक्टर हैं, और आपको बॉक्स ABC पता है, तो आप इसको लिख सकते हो इक्वल टू α1 α2 α3, अगला β1 β2 β3, और γ1 γ2 γ3 इंटू क्या कर देंगे? बॉक्स ABC। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास समांतर षटफलक है जिसका वॉल्यूम क्या दे रखा है? 26 या 24 के बराबर दे रखा है, तो आप क्या करोगे? बॉक्स ABC आप क्या लिख दोगे? बॉक्स ABC लिख दोगे 24 के बराबर। अब आपसे पूछा मैंने कि एक ऐसे समांतर षटफलक का मेरे को आयतन निकाल के बताओ जिसके वेक्टर क्या हैं? 2A प्लस B, है ना, और क्या लिखूं बताओ? A माइनस B माइनस 2C, एक और बता दो, B प्लस 3C। एक ऐसे षटफलक का आयतन ज्ञात करो जिसके ये वाले सदिश आसन्न भुजाएं हो जिसकी, तो आप क्या करोगे? ये लगाओगे, तो यहां पर आप क्या लिखोगे? ये किसके बराबर हो जाएगा? A के लिए साथ में क्या है? 2, B के साथ 1, C के साथ 0, इधर 1 माइनस 2, इधर A के साथ 0, B के साथ 1, 3, और इंटू में क्या आ जाएगा? बॉक्स ABC। ये निकालना आता है, इंटू क्या कर देंगे? 24। कहाँ पे? ABC तो वेक्टर ही होंगे ना, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर।
इनका रिजल्ट अदिश होता है, ये खुद तो वेक्टर ही होते हैं, ए डॉट बी क्रॉस। क्लियर है बात? कोई डाउट इसके अंदर? चलो ठीक है, ये लिख लो, फिर अपन देखते हैं सदिश त्रिगुण। ये देख लो, फिर लिखते हैं सदिश त्रिगुण। कोण द्विभाजक कल बता दिया था ना, अंदर वाला ये लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप, बाहर वाला लैम्डा ए कैप माइनस बी कैप। डन? डन, ठीक है। रामनिवास, रामनिवास का भी हो गया यार, अब तो फटाफट हाथ चलाओ, ऊपर से कर दो। चलो सदिश त्रिगुणन देखते, और सदिश त्रिगुणन की एप्लीकेशन बताऊंगा। और एक वेक्टर, जैसे अपन अलग अलग इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, उस तरह क्या होता है वेक्टर में भी इक्वेशंस होती है, जहाँ कुछ वेक्टर देकर आपको मिसिंग वेक्टर जो नहीं पता है सदिश, वो सदिश निकालना होता है। तो उसमें ये सदिश त्रिगुणन और कभी कभी अदिश त्रिगुणन काफी बार काम में आते हैं। अपन आज प्रीवियस ईयर करेंगे, तब उसमें अपन देखेंगे ऐसी इक्वेशन, ठीक है। चलो आज और कल अपन इसके सवाल करेंगे और फिर अपन 3D करेंगे। सदिश त्रिगुणन देखते हैं। अब सदिश त्रिगुणन के अंदर क्या होगा, आपके पास 3 वेक्टर होंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो अपन देखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये आपका क्या हो जाएगा सदिश त्रिगुण। बात समझ में आ गई? इसका फॉर्मूला होता है, पहले बी को बाहर ले लो, जो पहले वो पहले बाहर आएगा, बी बाहर ले लो, क्या बचा ए और सी, इनका कर दो डॉट, ये एक अदिश आएगा ना बी वेक्टर के साथ। माइनस में क्या कर देंगे अपन, अब सी को बाहर ले जाओ, सी वेक्टर, और क्या आ जाएगा ए डॉट बी, ऐसा। तो ए क्रॉस, अब यहां ब्रैकेट बहुत मायने रखता है, यदि मैं ए क्रॉस बी पे लगाता हूं तो वो अलग देगा, बी क्रॉस सी पे लगाता हूं तो अलग देगा। वहां पर तो ए बी सी को मैं ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकता था, ए क्रॉस बी डॉट सी भी, यहां ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं करोगे, ये दोनों चीजें बराबर नहीं होंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये दोनों चीजें बराबर नहीं है। तो सर इसका क्या फॉर्मूला है, यदि आपको ये निकालना हो तो पहले मैंने बताया था ए क्रॉस बी को क्या लिखते हो, माइनस बी क्रॉस ए लिखते हो। तो पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब अपन क्या लगा देंगे, यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। माइनस तो बाहर है, सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाली चीज बाहर ले जाते हैं, इसको ले जाओ बाहर, फिर इन दोनों का क्या कर दोगे आप, डॉट कर दोगे। उसके बाद क्या करोगे, दूसरे वाले को ले जाओगे आप बाहर, और बचे हुए इन दोनों का क्या कर दोगे,
डॉट कर दोगे। इसको अपन बोलते हैं सदिश त्रिगुणन। क्या बोलते हैं? याद रह जाएगा क्या? रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज और इस पर सवाल आते हैं। अब इसका अपन फिजिकल मीनिंग देखते हैं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, अर्थ क्या है। जैसे अपन ने बॉक्स एबीसी तो देखा कि बॉक्स एबीसी क्या दे रहा है अपन को, समांतर षटफलक का आयतन दे रहा है बॉक्स एबीसी। बॉक्स एबीसी में क्या होता है, आप बी क्रॉस सी लेते हो, बी क्रॉस सी क्या आएगा, बी क्रॉस सी आपको क्या दे देगा, उसके नीचे जो बेस है जिस पर समांतर षटफलक पड़ा है उसका एरिया दे देगा। और फिर वो ऐसे बी क्रॉस सी ऊपर आएगा, फिर जो भी आपका ए है उसके साथ कुछ एंगल बनाएगा फाई, तो मेरे को क्या करना है, वो उसका कॉस फाई करना है उसके साथ। तो जब मैं उसके साथ डॉट कर देता हूँ वो मेरे को क्या दे देता है, आयतन दे देता है। तो बी क्रॉस सी से मुझे नीचे वाला हिस्सा मिला, ए वेक्टर ऐसा है, फिर मैंने उस एरिया का उसके साथ डॉट कर दिया। जैसे अगर आपने वॉल्यूम पढ़ा होगा तो आप क्या लिखते हो, जैसे क्यूबॉइड में L इंटू बी इंटू एच लिखते हो, तो L इंटू बी क्या देता है, नीचे वाला क्षेत्रफल देता है, फिर उसको H के साथ गुणा करते हैं तो आयतन आ जाता है। वही तो होता है समांतर षटफलक में, A क्रॉस B करते हैं तो क्या मिलता है, इसका क्षेत्रफल मिलता है। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ आता है वो A क्रॉस B आउट ऑफ प्लेन, और फिर अपन उसको क्या करते हैं, C के साथ डॉट कर देते हैं तो अपन को क्या मिल जाता है, उसका आयतन। बात समझ में आई? पक्का? चलो तो अपन ये देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से समझो। जब अपन ने ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी किया, ये क्या होगा, अदिश, ये होगा अदिश। तो आपका आंसर किसके टर्म्स में आ रहा है, बी और सी के टर्म्स में, बी और सी के टर्म्स में आ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर, इसको लिख सकते हैं अपन लैम्डा बी प्लस म्यू सी। तो ये जो वेक्टर आता है ना, ये बी वेक्टर के बी और सी वेक्टर के प्लेन में, उनके समतल में ही आता है और ए वेक्टर के लंबवत होता है। क्यों? पहले मैंने बी क्रॉस सी किया, तो जैसे मान लो बी और सी इसके अंदर है, तो बी क्रॉस सी क्या आएगा, इससे बाहर आएगा, बी क्रॉस सी क्या आएगा, इससे बाहर आएगा। अब मान लो ए वेक्टर ऐसा है और ये बी क्रॉस सी है, ए ऐसा है, ये बी क्रॉस सी है। अब यदि इन दोनों का क्रॉस करूंगा तो क्या होगा, ये बी क्रॉस सी के भी लंबवत आएगा और ए के भी लंबवत आएगा। क्रॉस में तो यही होता है, दोनों के लंबवत आता है। तो बी क्रॉस सी के वापस लंबवत लूंगा तो वापस किस में आ जाएगा, उसी समतल में आ जाएगा जिस समतल में कौन है, बी और सी। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा कि आप ए बी सी का सदिश त्रिगुणन करो। आपको यदि एग्जाम में पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ऐसा सदिश ज्ञात करो, ऐसा सदिश ज्ञात करो जो कि किस समतल में है, जो बी वेक्टर और सी वेक्टर के समतल में है। और सिंपल ये दिया है तब तो क्या लेते हैं, लैम्डा बी प्लस म्यू सी, खत्म। तो ये बी और सी के समतल में हो और ए वेक्टर के लंबवत हो। अगर यदि किसी भी क्वेश्चन में ऐसी भाषा देखने को मिल जाए तो क्या कर लेंगे अपन, ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस। बात समझ में आ गई? पक्का? तो मैं अगर ऐसे लिखूं कभी कि ये दो वेक्टर के प्लेन में एक और वेक्टर है और ये तीसरे वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो क्या कर दोगे आप, ए क्रॉस। अच्छा, ये सिर्फ आपको क्या देगा, डायरेक्शन देगा। आपको फिर लगाना क्या होगा, लैम्डा लगाना होगा। लैम्डा कैसे निकालेंगे, वो मैग्नीट्यूड देंगे, वो मापांक देंगे कि ये इसका मापांक है। तो प्लस, तो पहले क्या निकालेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकाल के लैम्डा से गुणा कर देंगे। ठीक है? कभी ऐसा बोला जाए कि ऐसा वेक्टर जो v1 v2 के परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, v1 क्रॉस v2, यूनिट वेक्टर निकाल लो और फिर जो मैग्नीट्यूड बोले उससे गुणा कर दो। कर सकते हैं? पक्का? समझ में आया? कोई दिक्कत इसके अंदर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है? तो ये उसका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये बात का ध्यान रखना, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है? इसके अलावा कुछ चीजें जो अपन सदिश त्रिगुणन से देख सकते हैं, इसका थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अच्छा, अगर कभी ऐसा देखने को मिल जाए ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस ए क्रॉस बी को आप पूरा एक सदिश मान लो, पहले मान सकते हो, पहले पूरा एक सदिश। तो पहले क्या आएगा, सी बाहर आएगा, सी बाहर आएगा ना, अरे सी बाहर आएगा, क्या बनेगा, सी वेक्टर, और ब्रैकेट में क्या करोगे, इन दोनों का डॉट, ए क्रॉस बी डॉट डी, भूल जाते हो यार। फिर डी को बाहर निकालेंगे, माइनस डी, और फिर क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी। और ये अभी क्या बोला था मैंने, ये क्या होता है, अदिश त्रिगुण, याद आया, ये क्या होता है, अदिश। तो ये बन जाएगा सी वेक्टर ए बी डी का
अदिश त्रिगुणन। ये रटना नहीं है बेटा, ये समझ में आया ना कैसे निकाला है, बस ये रटना नहीं है, रटना सिर्फ ये है और ये पता है, ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, अदिश और सदिश त्रिगुणन का फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, बस ये तो मैं बता रहा हूं कि कभी ऐसे घबरा मत जाना आए तो। हो जाएगा पक्का, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। चलो ये लिख लो, फिर अपन देखते हैं आगे, देखते हैं आगे की कुछ और चीजें देखेंगे। ज्यादा नहीं, अब थोड़ी सी थ्योरी है, फिर सवालों पे आएंगे। प्रायिकता की करके लाओ डीपीपी 4, मैं नहीं बोलता हूं तो कोई बोलता भी नहीं है, लिख लो ये फटाफट। रामनिवास गुंजन लिख रहे हो ना सारी चीजें? गुंजन नहीं, पूजा है आज। सारिका और गुंजन और हर्षित तीनों ही नहीं है, टाइम तो अच्छा ये हर्षित है, सारिका और गुंजन नहीं है। ग्रुप पे वो मैसेज आया था टाइम का कि क्लास होगी, ठीक। लिख लिया रामनिवास ने, डन। चलो अब देख लेते हैं रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। ये पहले आता था एडवांस में, आजकल आता नहीं है, बट फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं, छोटी सी चीज है, अगर आ जाए तो अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं सदिशों का व्युत्क्रम निकाय, कैसे बारी बारी शब्द हैं यार। सदिशों का व्युत्क्रम निकाय, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। कहां तक लिखा था? निकाल लोगे खुद से? नहीं तो देख लेना किसी को। लिख लिया था ना? ठीक। तो अपन लिखते हैं अब रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल सिस्टम में अपन लिखेंगे सदिशों का व्युत्क्रम निकाय, व्युत्क्रम निकाय। अब इसमें ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये नॉन कोप्लेनर है। नॉन कोप्लेनर को क्या बोलते हो? असमतलीय। तो ये नॉन कोप्लेनर होंगे तभी अपन इसका रेसिप्रोकल सिस्टम बना सकते हैं। तो ये असमतलीय हैं, इनसे अपन तीन और वेक्टर बनाएंगे जो क्या होंगे? असमतलीय होंगे। उनको अपन बोलेंगे कि वो इनके क्या हैं? व्युत्क्रम निकाय हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल। तो ए वेक्टर डैश, बी वेक्टर डैश और सी वेक्टर डैश, ये ऐसा एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं अपन। जैसे ए बी सी असमतलीय, वैसे ही ये भी अपन क्या बनाने वाले? तीन असमतलीय सदिश। इसको लिख सकते हो आप बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बॉक्स ए बी सी। ये क्या है? अदिश त्रिगुणन। और ये जीरो नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं? असमतलीय। समतलीय होते तो ये क्या हो जाता? जीरो। फिर तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाता? जीरो आ जाता। बी वेक्टर डैश हो जाएगा सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ए बी सी, और सी डैश क्या हो जाएगा? हाँ, ए क्रॉस बी। साइकिल में चलो, वही साइकिल में ए बी सी।
ये तीनों क्या हो जाएंगे, असमतलीय होंगे और इन तीनों के क्या हो जाएंगे, व्युत्क्रम निकाय। अब कुछ प्रॉपर्टी ये तो निकाल सकते हो ना, एबीसी दिया हुआ हो तो ये तीन आ जाए। कुछ प्रॉपर्टी अच्छी वाली, जैसे अगर आप ए वेक्टर डैश का डॉट लोगे ए वेक्टर के साथ, इन दोनों का डॉट करते हैं, ठीक है। तो अगर अपन डॉट लेंगे, डॉट तो कम्यूटेटिव होता है ना, ये लें चाहे ए वेक्टर डॉट ए डैश लें, बात तो बराबर। ये क्या आ जाएगा देखो, तो जब मैं ए का डॉट करूंगा इसके साथ तो क्या बनेगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, और नीचे क्या आएगा, बॉक्स एबीसी। ऊपर भी तो बॉक्स एबीसी, देखो ये उसी का तो फॉर्मूला है, तो ये क्या आ जाएगा 1। इसीलिए व्युत्क्रम निकाय बोल रहे, 2 इंटू 1/2 1 होता है ना, तो वो भी क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं अपन, रेसिप्रोकल। बात समझ में आई क्या है। इसी तरह अगर आप बी वेक्टर डॉट बी डैश लोगे तो भी 1, सी वेक्टर डॉट सी डैश लोगे तो भी 1। लेकिन ये तो ये हो गए, अगर आपने ऐसा कुछ किया ए वेक्टर का बी डैश के साथ, ये ए वेक्टर है, इसका ए वेक्टर का बी डैश के साथ ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए, ये किसके बराबर होगा, ये 0 हो गया ना। क्यों, ये जो सदिश है ये सी और ए दोनों के लंबवत है, इसका डॉट लूंगा ए के साथ तो क्या आ जाएगा 0। ये बात समझ में आती है ना, ए क्रॉस ए क्या होता है 0, तो ये यहाँ ए डॉट सी क्रॉस ए भी क्या हो जाएगा 0। सी क्रॉस ए के क्या आएगा, लंबवत, सी के भी लंबवत है, ए के भी लंबवत है। इसी तरह अगर कोई और ले, ए डॉट सी डैश, ये भी 0, ए डॉट सी 0 नहीं, ए डॉट सी डैश। इसी तरह यदि मैं लूँ बी डॉट सी डैश, ये भी 0, या अगर मैं लूँ बी डॉट ए डैश तब भी क्या होगा 0। आपस में ये सब क्या हो जाएंगे 1, इसीलिए ये व्युत्क्रम निकाय। क्लियर है बात, पक्का लिख लो। फिर अपन आते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। वेक्टर का एक सवाल पक्का आता है ना, कम से कम एक वेक्टर 2 3D के, 30 में से कम 3 सवाल मिल जाएंगे वेक्टर 3D के। ए डैश कॉम्प्लीमेंट्री, क्या, हाँ हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। हालांकि अब इस पे सवाल आजकल बनते नहीं है, बट दे दें तो फिर पता होना चाहिए। मतलब वो फिर आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि व्युत्क्रम निकाय ज्ञात करो, वो ऐसा बोलेंगे कि ए बी सी है, उनके लिए 3 वेक्टर ऐसे हैं, ए डैश बी डैश सी डैश, क्या, जिनका ए डैश 1 हो, बी बी डैश 1 हो, सी सी डैश 1 हो, और ए बी डैश 0 हो, ए सी डैश 0 हो, अब उनको ज्ञात करो। तो वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि व्युत्क्रम निकाय, अपन को वो देखते ही चमकना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं, व्युत्क्रम निकाय निकालो। अब बहुत समझदार होते हैं वो, डायरेक्ट नहीं पूछते हैं वो चीजें, चीज वही पूछते हैं जो अपन ने क्लास में देखी है, बट उसको घुमा के पूछते हैं। डन। चलो रेखीकृत स्वतंत्र सदिश, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, और इन्हीं से मैं एक बार वापस समरेखी और समतलीय पे आऊंगा, ठीक है। बस इसके अलावा कुछ खास है नहीं। लाइन और प्लेन है, लेकिन वो अपन लाइन और प्लेन अलग से पढ़ने वाले हैं, तो इसको अभी नहीं देखें तब भी चलेगा। हालांकि एक बार बता दूंगा,
बट लाइन और प्लेन अपन वैसे भी देखने वाले हैं, रेखा और समतल की कैसी वेक्टर 3D में होती है इक्वेशन वो अपन देखने वाले। ठीक है, ये अपन ने देख ली सारी चीज। हटा दो, चलो अब देख लेते हैं अपन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। अब ये थोड़ी शानदार चीज है, ये समरेखीय और समतलीय सदिशों के साथ वेक्टर इक्वेशन में आती है। वेक्टर इक्वेशन पर बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रश्न आते हैं मेंस में कम, एडवांस में ज्यादा, बट आते हैं। और जब वेक्टर इक्वेशन देखेंगे तो उसके अंदर अपन ये देखेंगे कि किन किन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। कभी समरेखीय सदिश यूज़ करेंगे, कभी समतलीय सदिश यूज़ करेंगे। कब अब जैसे इक्वेशन होती है तो उसके दोनों तरफ आप कुछ भी कर सकते हो। तो अपन 90% केस के अंदर मैं बता रहा हूँ, 90% केस में LHS RHS दोनों साइड में किसी एक वेक्टर से अपन क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। वहां पर फिर क्या काम आता है, सदिश त्रिगुणन। तो ये अपन को दिमाग लगा के सोचना पड़ता है कि दोनों साइड किस वेक्टर से अपन क्रॉस कर दे ताकि ये जो इक्वेशन है ये सरल हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन देखेंगे। फिलहाल अभी अपन देखते हैं रैखिकत स्वतंत्र सदिश और रैखिकत आश्रित सदिश। तो रैखिकत स्वतंत्र सदिश, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। रैखिकत यानी लीनियर, स्वतंत्र तो मुझे भी आता है, इंडिपेंडेंट, और सदिश अब मैं सीख चुका हूं वेक्टर्स। और दूसरा अपन इसके साथ ही देखने हैं यहां पर रैखिकत आश्रित, आश्रित यानी डिपेंडेंट। तो रैखिकत आश्रित सदिश, रैखिकत आश्रित सदिश, ये हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो समझो यदि A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर से लेकर के कितने वेक्टर हैं, AN वेक्टर, N वेक्टर है, मैं एक इक्वेशन का निर्माण करता हूं λ1 A1 वेक्टर प्लस λ2 A2 वेक्टर प्लस λ3 A3 वेक्टर से लेकर के λn AN वेक्टर बराबर 0। बात समझ आई? यदि ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ तब सत्य है जब λ1 λ2 λ3 से लेकर के λn तक सब कुछ 0 हो, तो ये क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र सदिश, इंडिपेंडेंट होंगे। इसका मतलब ये है कि मैंने इनका एक रैखिकत, एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, मैंने सबके इधर कोफिशिएंट लगा दिया कुछ λ1 λ2, जैसे 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर बराबर 0, ऐसा मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है 2 3 4 क्या होगा, तो मैं λ1 λ2 λ3 ऐसे रखता हूं। मैं कहता हूं मैं सरल कर दूंगा, मैं निकालूंगा लैम्डा। लेकिन जब मैंने उसको सरल करके 0 किया तो मुझे ये पता चला कि ये तो सिर्फ एक ही केस में संभव है, कब, जब इसके सारे के सारे कोफिशिएंट खुद ब खुद क्या हो, 0। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को बनाने का तो कोई मतलब हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। तो ये कैसे हैं, स्वतंत्र। अगर मेरे को एक भी 2 3 4 5 नहीं कह रहा हूं, कोई भी लैम्डा मिल जाए जो 0 नहीं हो, तो ये कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे पर आश्रित। जैसे मेरे को λ1 मिल गया 4, λ3 मिल गया 2, बाकी सब होने दो 0, क्या आएगा 4a1 प्लस 2a3 बराबर 0। तो उसके केस में ये a1 a3 क्या होगा, एक दूसरे पर आश्रित। इसका मतलब ये जो अपना पूरा सिस्टम था ना a1 से an का, ये स्वतंत्र नहीं है, इसमें 2 वेक्टर ऐसे छुपके बैठे हैं जो एक दूसरे पर आश्रित, डिपेंडेंट। बात समझ में आई? तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो सारे लैम्डा क्या होने चाहिए, 0। यदि एक भी, कम से कम एक भी लैम्डा आई, अगर आई इसलिए बोला है, आई कोई भी हो सकता है 1 से n तक, आई कहां से कहां हो सकता है, 1 से n तक, कोई भी मिल गया जो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे पर आश्रित हो जाएंगे।
क्या ये बात समझ में आई है? पक्का, कोई दिक्कत? अब इनकी एप्लीकेशन समझो। मान लो मैं दो वेक्टर लेता हूं, तो अपन क्या ले रहे हैं? दो सदिश, और अपन दो सदिश के लिए लगा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? λ1 v1 वेक्टर प्लस λ2 v2 वेक्टर बराबर 0। ठीक है, यदि λ1 λ2 दोनों क्या हैं? 0। λ1 λ2 क्या है? 0। तो ये कैसे हो जाएंगे? स्वतंत्र। दो स्वतंत्र वेक्टर क्या होंगे? नॉन कोलिनियर। क्या हो जाएंगे? असमरेखीय। तो ये हो जाएंगे असमरेखीय। तलीय तो प्लेनर होंगे, कोप्लेनर। क्या हो जाएंगे? असमरेखीय। क्या ये बात समझ में आई है? पक्का। अब इसकी सबसे खतरनाक एप्लीकेशन पूरी दुनिया में समझो। यदि मेरे को प्रश्न में बोले कि ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है? असमरेखीय। ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है? असमरेखीय। और अब कोई बड़ी सी मेरे को कैलकुलेशन सॉल्व करा रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं, जैसे ले लेते हैं λ-1 ए वेक्टर प्लस 2k-1 बी वेक्टर, और पता नहीं क्या था यहां पर, यहां ले लेते हैं λ² ए वेक्टर प्लस 3k बी वेक्टर। मैं तो घबरा गया। तो मैं कहता हूं कि चलो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कहां से? अपन ए वेक्टर वाले सब एक साथ ले लेते हैं। तो क्या बना मेरे पास? λ-1 माइनस λ² ए वेक्टर, और इसको इधर ले आए तो -k-1 बी वेक्टर बराबर 0। तो मैंने कहा अरे ये तो वही फॉर्म बन गई जो अपन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर में देखते थे। और अपन को क्या बोला ए वेक्टर बी वेक्टर के बारे में कि ये कैसे हैं? असमरेखीय। तो ये भी क्या होगा? 0, और ये भी क्या होगा? 0। ये आपकी वेक्टर इक्वेशन का पहला ज्ञान, ये अपनी वेक्टर इक्वेशन का पहला ज्ञान। बात समझ में आई? पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। तो ये कैसे हो जाएंगे अपने पास? अगर दो वेक्टर के बारे में बोला जाए तो असमरेखीय। अगर ऐसा नहीं है, अगर अपने पास ऐसा नहीं है कि ये λ1 λ2 जो है ये 0 नहीं है, तो उसके केस में आपके पास क्या होगा? मान लो एक भी नॉन जीरो हो गया, जैसे ये तो 0 ये नहीं है, तब तो ये वेक्टर ही 0 वेक्टर हो गया, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं ना। मान लो λ1 0 है और ये 4 है, 4 टाइम्स v2 वेक्टर बराबर 0, तो ये तो खुद क्या हो गया? नल हो गया। तो मैं वो केस तो ले ही नहीं रहा हूं। मान लो दोनों 0 नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो? मैं लिख दूंगा भाई v1 वेक्टर क्या है? -λ2 बाय λ1 v1, v2 क्या हो जाएगा? v1 वेक्टर के बराबर, ऐसा। और ये तो मैंने क्या बताया था? a वेक्टर बराबर λb वेक्टर कब होता है? जब ये समरेखीय होते हैं। तो अब इस केस के अंदर क्या हो जाएंगे? ये दोनों समरेखीय। बात समझ में आई क्या? पक्का। 3 को लेके चले। इसी तरह समतलीय की बात भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो अगर अपन को ऐसा मिले कि λ1 v1 वेक्टर प्लस λ2 v2 वेक्टर प्लस λ3 v3 वेक्टर, अगर अपन को ऐसे मिल जाए, कैसे? किसके बराबर हो? ये 0 के बराबर कर रहे हैं। यदि इसमें λ1 λ2 λ3 ये तीनों 0 हैं, तो फिर ये असमतलीय है। ये कैसे हैं? असमतलीय। असमतलीय, नॉन कोप्लेनर। और ये जिंदगी का ध्यान रखना कि अगर 3 वेक्टर ऐसे मिल गए जो नॉन कोप्लेनर है, जो असमतलीय है, तो मैं 3D के अंदर दुनिया का कोई भी वेक्टर इनके टर्म्स में लिख सकता हूं। जैसे मैंने बताया, एक प्लेन में ए वेक्टर बी वेक्टर से आप कोई भी वेक्टर लिख सकते हो। तो 3D में अगर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, तो कोई भी चौथा वेक्टर उनमें लिख सकते हो। तो जैसे अगर मैं बोलूं आपको यहां पर, अगर मैं बोलूं कि ए बी सी कैसे हैं? असमतलीय। कैसे हैं? असमतलीय। तो 3D को अपन r³ भी बोलते हैं, पता है ना? r यानी नंबर लाइन, r² मतलब 2D, r³ मतलब 3D, r4 में अपन नहीं रहते। ठीक है, तो इसमें कोई भी वेक्टर d वेक्टर को मैं लिख पाऊंगा क्या? कुछ भी ले लो, λ1a प्लस λ2b प्लस λ3c। जैसे प्लेन में 2 के टर्म में लिख सकते हो, कोलिनियर में 1 के टर्म में लिख सकते हो, तो इसमें 3 के टर्म में लिख सकते हो। इसमें क्या बड़ी बात है? बट उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि ये तीनों क्या हैं? असमतलीय। चमकी बात। क्या होते हैं वेक्टर? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। और कैसे अपन को लीनियर और ये समरेखीय और समतलीय को इससे रिलेट कर सकते? बात समझ में आ गई? पक्का, कोई भी दिक्कत इसके अंदर? इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, ये लिख लो, फिर अपन 5-6 चीजें देख के फिर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं।
छोटी छोटी चीज़ें बाकी वो देख लें। असमतल्य कैसे? बॉक्स ABC जैसे दो वेक्टर होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तीसरे के परपेंडिकुलर, वो तो सदिश त्रिगुणन था, A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस C। अगर A क्रॉस B क्रॉस C कर रहे हो तो वो ऐसा वेक्टर मिलेगा जो B और C के समतल में आएगा और A के लंबवत होगा, क्योंकि लास्ट में क्या हुआ है, A के साथ क्रॉस हुआ है तो A के क्या हो गया, परपेंडिकुलर। लास्ट में B क्रॉस C के साथ भी क्रॉस हुआ है तो B क्रॉस C के भी परपेंडिकुलर। B क्रॉस C पहले ही B और C के समतल के लंबवत था, तो वापस अब किस में आ जाएगा, उसी प्लेन में आ जाएगा। तो B और C के ही प्लेन में आ गया और A से लंबवत। ठीक है, बाकी तीन वेक्टर अगर समतलीय हैं तो उसके लिए बता रखा है आपको, है ना, बॉक्स V1 V2 V3 के लिए। शीट कौन सी वाली मिली एक बार बताना। बस यही, कल बंटवाता हूँ मैं थ्योरी, है ना। अपन थोड़ा बिंदुओं की बात करेंगे अब।
बिंदुओं से सदिश बनाना सीख लिया था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। जैसे अपन 2D में करते हैं वैसी ही चीज़ें अपन 3D में भी करते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। जो चीज़ें आप 2D में लगाते हो वो 3D में भी लगा सकते हैं। तो एक बार उनकी बातें देखते हैं। तो मैं अभी बिंदु लिख रहा हूँ, तो बिंदु लिखना और स्थिति सदिश लिखना सेम बात है। मैं 2 माइनस 3 4 लिखूँ, इसका मतलब 2i माइनस 3j प्लस 4, सही बात है। 2 माइनस 3 4 क्या होगा, 2i माइनस 3j प्लस 4। मिटा दूँ क्या? चलो आप लिख सकते हो सदिश बिंदु व 3D। तो इसमें थोड़ा सा अपन इसको 2D से रिलेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यदि मैं लिख रहा हूँ कोई बिंदु A, B, C, तो इसका मतलब है AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। यह यदि पॉइंट A है तो ये क्या हो जाएगा, OA वेक्टर। क्या हो जाएगा, OA वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका A का स्थिति सदिश। क्या हो जाएगा, A का स्थिति सदिश। ये बात समझ आती? तो यदि मैं आपको ऐसे 3 बिंदु दे दूं A, B, C, और आपको देखना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है, ये समरेखीय है या नहीं है, तो कैसे देखेंगे बताओ? कैसे देखें कि ये समरेखीय है या नहीं? समरेखीय के लिए क्या बताया था आपको, यदि A वेक्टर बराबर लैम्डा B वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, समरेखीय हो जाएगा। तो यहाँ अपन को A वेक्टर B वेक्टर लेना पड़ेगा ना। यहाँ पर तो क्या है, ये तीनों स्थिति सदिश है। तो अपन 2 वेक्टर लेंगे। एक क्या ले सकते हो आप, ए बी वेक्टर ले सकते हो। कैसे आएगा ये, b माइनस ए करके। और एक आप क्या लोगे यहाँ पर, बी सी वेक्टर। कोई भी 2 ले सकते हो, ठीक है। अब अगर अपने पास यदि ए बी वेक्टर लैम्डा बी सी वेक्टर के बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, समरेखीय। बात समझ में? तो यहाँ अपन को वेक्टर खुद को बनाने पड़ेंगे। और ए बी वेक्टर बराबर लैम्डा बी सी वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि जो कोफिशिएंट है आई जे के, उनका रेशियो क्या होगा, बराबर। जैसे आई 2j के और 2i 4j 2k, तो सबका रेशियो क्या आएगा, 1/2 1/2 1/2। तो ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, समरेखीय। क्लियर है ये बात? यहाँ बनाने पड़ेंगे। इसी तरह अगर मैं आपसे 4 पॉइंट के बारे में पूछूं कि क्या ए बी सी डी, क्या ये चारों पॉइंट कोप्लेनर हैं, तो क्या करेंगे? क्या ये चारों पॉइंट समतलीय हैं, तो क्या करेंगे बताओ? बॉक्स ABC 0 करते थे ना, तो यहाँ ABC बनाओगे, क्या क्या निकाल सकते हो यहाँ, एक AB वेक्टर निकाल लेना, एक AC, हाँ एक पॉइंट सेम रखा करो, आसान रहता है, एडजेसेंट, आसान न बुझाए। ये तीनों ले लो, AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर, यदि इनका बॉक्स किसके बराबर आ जाए, 0 के, तो ये क्या हो जाएगा, कोप्लेनर। ऐसे भी समझ के देखो ना, 3 वेक्टर का अपन क्या करते हैं, बॉक्स क्या देता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम 0 आ रहा है मतलब समांतर क्या था, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, एकदम दब जाएगा। तो कैसे आ जाएंगे, सेम समतल में आ जाए। तो ये पॉइंट के लिए बता रहा हूं कि अगर पॉइंट दिए हुए हो तो पहले वेक्टर बनाओ। बात समझ में आई? अच्छा, 2D में आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था? क्या बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला को, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र यहां भी लगेगा, वेक्टर में भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो विभाजन सूत्र अपन वेक्टर में भी लगा सकते हैं, और वेक्टर में अपन किस पे लगाएंगे, उनके पोजीशन वेक्टर पे लगाएंगे। ये अपन किस पे लगाएंगे, स्थिति सदिश पे लगाएंगे। किस पे, स्थिति सदिश। तो जैसे मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो यदि मान लो ये एक इसका स्थिति सदिश है a वेक्टर और ये क्या है, b वेक्टर, तो अगर मेरे को मिड पॉइंट निकालना है तो ये हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाय 2। इसी तरह मान लो ये आपके पास a वेक्टर है
और ये आपके पास बी वेक्टर है, मैं इसको लैम्डा रेशियो या एम रेशियो एन बोल देता हूँ, एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस, लिखते थे ऐसे। और कभी अगर बीच में बिंदु दिया हुआ होता था तो के रेशियो 1 मान के करते थे, याद है? तो बीच में यदि वेक्टर दे रखा होगा तो क्या करोगे, के रेशियो 1 मान के के ज्ञात करोगे। बात समझ आई? पक्का? जैसे मान लो त्रिभुज है, त्रिभुज की 3 स्थिति सदिश है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो इसका केंद्रक क्या होगा? केंद्रक क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी, सारे वही फॉर्मूला है बेटा, 3D में सब वही चीजें चलेंगी, ए प्लस बी प्लस सी बाय, क्लियर है? पक्का? अच्छा, यदि मेरे को बोलेंगे कि मीडियन की लंबाई ज्ञात करो, तो लंबाई कैसे ज्ञात करोगे मीडियन की? 2:1 क्या भाई? 2:1 तो तब लगाओगे जब मान लो क्या क्या बोलते हो, सरकम सेंटर परिकेंद्र और लंब केंद्र हो जाएगा ऑर्थो सेंटर, तो वो 2:1 तो अभी भी लगेगा कि ये मान लो केंद्रक है, ये आपका लंब केंद्र है और ये आपका परिकेंद्र, तो ये 2:1 होगा। यदि आपको ये में से 2 पता हो तो तीसरा निकाल सकते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मेरे को ए से ये मीडियन डालना है यहाँ, वो भी एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मीडियन क्या करेगा, यहाँ पर मिड पॉइंट पे जाएगा, मध्य बिंदु पे जाएगा, ये मध्य बिंदु क्या होगा बताओ जरा? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। यदि v1 वेक्टर और v2 वेक्टर ये 2 स्थिति सदिश हैं तो आप ये वेक्टर ज्ञात कर सकते हो v2 माइनस v1 करके। तो मैं इसको बोल दूं a b c और ये d, तो आपका ad वेक्टर क्या हो जाएगा, b वेक्टर प्लस c वेक्टर बाई 2 माइनस a वेक्टर, और इसका मोड ज्ञात करूंगा तो ad वेक्टर की लंबाई आ जाएगी। ये हो गई मीडियन की लेंथ। क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत इसके अंदर? बाकी वो 2:1 में ये केंद्रक डिवाइड करेगा इनको। क्लियर? पक्का? अच्छा, यही चीज अपन उसमें भी कर सकते हैं, टेट्राहेड्रन में। टेट्राहेड्रन क्या बोलते थे? चतुष्फलक के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे मान लो चतुष्फलक है, तो चतुष्फलक के अंदर भी अपन क्या कर पाएंगे, इसका भी केंद्रक ज्ञात कर सकते हैं, बट इसमें 4 सदिश होंगे। 4 स्थिति सदिश ले लेते हैं अपन, ए बी सी और डी। तो इसका केंद्रक जो होगा ये कैसे आएगा अपने पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय। अच्छा, इसका केंद्रक इसको 2:1 में करता है ना डिवाइड। इसमें अगर मैं यहां पर इसका केंद्रक बनाकर इसको ज्वाइन कर दूं यहां आगे से, तो ये किस रेशियो में करेगा, 3:1। ये किस में करेगा, 3:1। तो ये 3:1 में करेगा और ये 2:1 में। ये चीजें समझ में आ गई? सवालों पे आ जाए, बहुत थ्योरी हो गई आज के लिए। चलो ये लिख लो, फिर अब अपन करेंगे सवाल प्रीवियस ईयर के। पूजा और रामनिवास समझ आ रहा है? अच्छा, एक बार वेक्टर इक्वेशन से रिलेटेड 2-3 चीजें बताऊंगा, फिर सवालों पे आएंगे। लिख लो ही।
चलो ये लिख के 5 मिनट का ब्रेक ले लेना, फिर अपन सवाल करेंगे 11 बजे तक, ठीक है? 9:25 तक आ जाना, पानी वानी पी के, कुछ खाना हो तो खा के। 9:20 में 9 ये लिख लेना, 9:25 से सवाल करेंगे। कोऑर्डिनेट सर एक्स और वाई दोनों के आते हैं कोऑर्डिनेट। हाँ, इसमें सर इसमें क्योंकि आपका वेक्टर एक्स आई वाई जे जेड के होता है ना, तो वो अपने आप तीनों ही जुड़ के डिवाइड, तो उसकी चिंता अपन को नहीं करनी, वो अपने आप होगा। जब मैं कर रहा हूँ ना ये मिड पॉइंट, ये अपने आप x1 + x2/2 y1 + y2/2 चलेगा, ठीक है?
ये लिख लिया ना? चलो सवालों हाँ हाँ वो क्वेश्चन के साथ देखेंगे। म्यू म्यू ज्ञात करें। प्लस माइनस समतलीय में क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जीरो करते हैं बस। ऑनलाइन में आए क्या आंसर? रामनिवास मुझे निकाले जीरो और प्लस माइनस ऐसा लिखेंगे क्या?
बोलते हैं म्यू के साथ क्या आएगा, देखते हैं। म्यू स्क्वायर आएगा और माइनस ए, ऐसा। तीनों में से म्यू माइनस वन कॉमन, इधर क्या बचेगा, म्यू और म्यू प्लस वन। फैक्टर होते हैं ना इसके, ए प्लस बी ए माइनस वन, और ये भी ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऐसा। ये तो म्यू माइनस वन है ही, इसके स्प्लिट करोगे, मिडल टर्म फैक्टर करेंगे, ऐसा। यहाँ पे क्या क्या फैक्टर आएंगे, एक आएगा म्यू माइनस वन और एक आ जाएगा म्यू प्लस, क्या क्या वैल्यू आ रही है, 1 1 माइनस। क्लियर, कोई डाउट, कोई क्वेरी, आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन लिख दूं या दूसरा। पूजा आपने कैलकुलेशन गलत करी बेटा, अगला देखते हैं। यूनिट वेक्टर पता है ना, कल क्या बताया था, समरेखीय बोलूं चाहे समांतर बोलूं, वेक्टर में कोई फर्क नहीं, समरेखीय समांतर वेक्टर सब सेम है। यूनिट वेक्टर है एबीसी, बी और सी समांतर नहीं है, AB के बीच कोण अल्फा है, AC के बीच कोण बीटा है, A क्रॉस B क्रॉस C दे रखा है, B वेक्टर बटा 2 के बराबर। तो आपको अल्फा माइनस बीटा की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी, ठीक है। मोड लगा हुआ है, मोड अल्फा माइनस, निकालो, देखो क्या आता है।
क्रॉस बी क्रॉस सी तो लगाना आता है ना। खोलो, क्या लिखोगे उसको, बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। अब बी और सी क्या है समान, बी को एक साथ ले लो, ए डॉट सी माइनस हाफ आएगा और सी के साथ क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा। अब बी और सी क्या है, समांतर नहीं है, मतलब समरेखीय नहीं है, तो ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों क्या करोगे, जीरो करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा जीरो और ए डॉट सी हो जाएगा आधा। निकालो ना यार एंगल अल्फा बीटा, क्या चाहिए, डॉट क्या लिखोगे, मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड सी तो एक। इस बात का ध्यान, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। ये बोला है कि बी और सी समांतर नहीं है, इसका मतलब लैम्डा 1 बी प्लस लैम्डा 2 सी जीरो बनता है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों क्या होने चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। पूजा रामनिवास आंसर क्या है, 30 गुड। क्या है, लिखना पड़ता है यार, ऐसे थोड़ी आएगा। चलो देखते हैं। तो इसमें क्या करें, पहले तो निकालें ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी खोलेंगे तो ये कैसे बनेगा, ये यहाँ पर इसको खोल रहा हूँ, ये बन जाएगा, पहले बी बाहर आएगा, ए डॉट सी माइनस सी बाहर आया, ए डॉट बी बराबर क्या हो गया, बी बाय 2, बी इसको इधर ले आओ, ये तो स्केलर है ना, आधा और ए डॉट सी अंदर आ जाएगा इसे, ए डॉट सी माइनस आधा माइनस सी ए डॉट बी बराबर 0। अब आपको दे रखा है बी और सी समांतर नहीं है, मतलब ये समरेखीय भी नहीं है, और अगर ये समरेखीय नहीं है इसका मतलब इनको एक दूसरे के टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता ना। यहाँ पर ये लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होना चाहिए, लैम्डा 1 लैम्डा 2 0 होना चाहिए। बात समझ में आई, लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना ये दोनों वेक्टर, ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। अब यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ए डॉट सी बराबर हाफ और ए डॉट बी बराबर 0, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90, और ए डॉट सी को क्या लिखोगे, मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड सी 1 है, कॉस थीटा आधा कब होता है, 60 डिग्री, तो 90, तो 90 माइनस 60 क्या आ जाएगा अपने पास 80 डिग्री, 5/6। अब फाइनल क्लियर है क्या, रामनिवास पूजा, और यहाँ पर सबको क्लियर पक्का, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई डाउट जो आप पूछना चाहते नहीं, किसको कैसे काट देंगे, ऐसे नहीं काटते, वेक्टर है ना ये, ऐसे नहीं काट सकते। अगला देखें, कहाँ से, ये तो फॉर्मूला लगा है, उसके बाद यहाँ बी वेक्टर में आधा है, यहाँ ए डॉट सी है तो इधर ले गया, बी वेक्टर कॉमन ले लिया, तो ए डॉट सी माइनस आधा हुआ और दोनों को 0 कर दिया कॉपी। ये कहलाती है वेक्टर इक्वेशन। ये चारों चीजें दे रखी है, यहाँ से मॉड सी स्क्वायर ज्ञात करें। क्या कर सकते हो यहाँ आप सी वेक्टर के लिए, ये सोचो क्या क्या यूज कर सकते हो, ठीक है, ये चारों दे रखे हैं और मॉड सी स्क्वायर ज्ञात करें, क्लियर, ट्राई करो।
कुछ भी नहीं चमके ना अगर वेक्टर इक्वेशन में, तो हमेशा बात ध्यान रखना, वेक्टर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लेके कर लो, एक्स वाई जेड आते ही वेक्टर आ जाए। तो कुछ भी नहीं चमके, अगर बिल्कुल भी ब्लैंक रहे तो वेक्टर को एक्स आई वाई जे जेड के बेस। मैं आपको छोटा तरीका भी बता दूंगा अभी सॉल्व करूंगा तो, और एक्स आई वाई जे जेड के से कैसे करना है, अगर कुछ नहीं बने तो वो भी बता दूँ, और एक बार खुद से कोशिश। 5 आ रहा है। चलो सरल करते हैं इसको। ऑनलाइन में आया किसी का? ये यहाँ पर ए वेक्टर लिखा हुआ है आई कैप माइनस जे कैप, बी वेक्टर लिखा हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये 0 के बराबर है, और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 4 के बराबर। ठीक है पूजा? और किसी का आया हर्षित के अलावा? 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। किस तरीके से किया देखो, पहले तो मैं बताता हूँ कि एक्चुअली करते कैसे हैं। जैसे आप क्या करोगे, ए और बी पता है तो मेरे को ए का बी के साथ डॉट क्रॉस सब कुछ पता है, तो मुझे ए और बी के किसी भी तरह के गुणा की चिंता नहीं है। ठीक है, मुझे ए डॉट सी पता है, मैं इसका यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसमें मैं दोनों साइड ए से क्रॉस कर दूंगा। क्रॉस क्यों कर रहा हूँ, डॉट क्यों नहीं कर रहे सर आप? अगर मैं इसका डॉट करता तो ए क्रॉस सी क्या होगा, लंबवत होगा ए के। तो अगर डॉट लूंगा तो वैसे ही क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, कोई फायदा ही नहीं मिलेगा मेरे को। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो मेरी इक्वेशन है ये देखो, ए क्रॉस सी प्लस बी बराबर 0 ये है। मुझे निकालना क्या है, सी वेक्टर निकालना है ना मेरे को। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं सदिश त्रिगुणन करता हूँ तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक ए में और एक सी में, और मुझे सी ही निकालना है। तो मैं सदिश त्रिगुणन के लिए क्या करता हूँ, ए से कर देता हूँ क्रॉस। ठीक है, बी से इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे पास ए डॉट सी पहले से पड़ा है, तो मुझे ए डॉट सी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये सब सोच कर फिर मैंने बोला कि चलो पूरा दोनों साइड अपन क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। किससे कर रहे हैं, ए से। बात समझ में आई यहाँ तक पक्का? तो मैंने क्या किया, ए क्रॉस सी
प्लस ए क्रॉस बी, और ऑर्डर का ध्यान रखोगे, ऐसा नहीं इधर लेफ्ट में लगाया और इधर राइट में लगा दिया, दोनों जगह कहाँ लगाया मैंने, लेफ्ट में, और इधर हो जाएगा ए क्रॉस 0, ठीक है। अब यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, पहले ए बाहर आएगा, क्या बचेगा ए डॉट सी, माइनस सी बाहर आएगा, ए डॉट ए, यही मेरे को चाहिए था, ए डॉट ए मुझे पता है, ये पता है, ये पता है, ये मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ए क्रॉस भी पता है ना अपन को, निकाल सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो अगर अब अपन यहाँ देखें, इसको उधर भेज दूं तो ए वेक्टर के साथ ए डॉट सी है, प्लस में क्या है ए क्रॉस बी है, इसको उधर भेजूंगा तो क्या बनेगा उधर जाके, प्लस का सी मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर फिर कहाँ आ जाएगा नीचे डिवाइड में, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से सी में। बात समझ में आ गई, ये अपन निकाल लिया सी में। अब अपन ए डॉट सी निकाल, ए डॉट सी दे रखा है 4, ए वेक्टर दे रखा है, ए क्रॉस बी निकालना आता है, हो गया अपना काम, सी वेक्टर आ गया ना। अब तो मॉड निकाल ही सकते हो, क्या बता इसमें, निकाल लेंगे, अब कर लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका वेक्टर इक्वेशन का, जब दोनों साइड किसी वेक्टर से क्रॉस लिया जाता है, लेना किससे है क्रॉस, ये अपन को सोचना पड़ेगा, क्रॉस लेना किससे है ये अपन को सोचना। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने क्यों ए से क्रॉस लिया, बात समझ में आई, सरल है। ए क्रॉस भी कर लोगे ना हल, या पूरा एंड तक